5 दिन का समय लगेगा। पत्नी बोली 5 दिन कहाँ रहते हैं? बोले एक नीलाचल धाम है जगन्नाथपुर, वहां रहते। मेरे दीन बंधु वहां रहते। पत्नी से झूठ बोला है मेरे मित्र, कोई बात नहीं हम सह लेंगे, लेकिन भोजन तो मिलेगा ना वहां पर? हाँ मिलेगा ना, मेरे मित्र हैं। भोजन की बात करती है, वो वस्त्र भी देंगे, अन्न भी देंगे, रहने को घर भी देंगे, चल। और अपनी पत्नी को लेकर के जा रहे हैं और रास्ते भर जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते जा रहे हैं, हे महाप्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मेरी लाज बचाना। मैंने इसको बोला है कि आप मेरे मित्र हो, कहीं आप मित्र बनकर के नहीं मिले तो इसके मन में अविश्वास हो जाएगा, और इसके मन में अगर अविश्वास हुआ नाथ तो मैं क्या करूंगा। अब इसी बहाने से अपनी पत्नी बच्चों से कीर्तन कराते हैं। अब तो 3 ही दिन में पहुंच जाएंगे, कीर्तन करो, कीर्तन करते हैं, जबरदस्ती करवाते हैं, लेकिन ये भी बंधुओं एक प्रकार से भगवत भाव है कि आप स्वयं तो भगवत भजन करते हैं पर अपने मित्रों से और संबंधियों से भी भगवत भजन कराते हो, ये भी एक कृपा है। ठीक है, 1-2 बार कुभाव से करेंगे तो भी चलेगा, करेंगे तो सही। अपनी पत्नी बच्चों को लेकर के बंदो मेहनती पहुंच गए जगन्नाथपुरी। 5 दिन हो गए चलते चलते, कुछ खाया पिया पिछले 7 दिन से नहीं खाया, 5 दिनों। बच्चे भूखे प्यासे तड़प रहे हैं, तो कहीं से नरम पत्ते तोड़ के ले आते हैं, कुछ ऐसे सामान मिल जाता है तो बच्चों को खिला देते हैं। जैसे ही जगन्नाथपुरी पहुंचे, दूर से ही नील चक्र दिखाई दिया, ध्वजा लहरा रही है महाप्रभु जगन्नाथ जी की। देख करके अपनी पत्नी बोली, देखो वो जो ध्वजा दिख रही है ना? बोले हाँ, उसी के नीचे ही मेरे मित्र बैठते हैं, वो उनके घर की ध्वजा है। बस हम तो बच्चे तो नाचने लगे, कूदने लगे, पत्नी भी आनंदित हो गई। लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी का आज तक केवल कथाओं में श्रवण किया था, पहली बार देखने जा रहे हैं बंदो मेहनती। ध्वजा देख करके ही मूर्छित हो गए। पत्नी ने बड़ी मुश्किल से होश में लाए। अब तो ज्यो ज्यो मंदिर पास आ रहा है त्यों त्यों नृत्य कर रहे हैं, और बार बार नृत्य करते करते घबरा जाते हैं, और घबरा कर कहते हैं, महाप्रभु जी आप याद है ना, मैंने मित्र बताया है आपको, किसी और को नहीं दिखाना है, मुझे मुझे कोई प्रचार नहीं करवाना कि आप मेरी पत्नी को बस दिख जाना कि आप मेरे मित्र, और दिखना भी नहीं, मैं उसको बोल दूंगा आप बहुत व्यस्त रहे, तो बस भोजन प्रसाद पवा देना, इतना करवा देना, बस और कुछ नहीं चाहिए। महाप्रभु जी के मंदिर पहुंचे, जाने कितनी बार ठाकुर जी की स्मृति में बेहोश हो गए। जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश किया, महाप्रभु जी के सामने जैसे ही पहुंचे, आहा, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। महाप्रभु जी के जब विशाल नेत्रों का दर्शन और ये आजानुलंबित भुजाओं का दर्शन किया, बंदो मेहनती नाचने लगे, दौड़ने लगे भीतर की ओर, मानो जैसे महाप्रभु जी बुला रहे हो। देख, मैंने कही थी ना मेरे मित्र हैं, मुझे देखती देख भुजा खड़ी कर ली इन्होंने, कह रहे आजा गले मिल ले। हाँ भुजा तो जाओ मिल लो, अभी नहीं ना, अभी वस्त्र नहीं धुले मेरे, अच्छे स्वस्थ वस्त्र पहनूंगा, ना धो के तैयार तब जाऊंगा भीतर। एक लाज तो बचा ली ठाकुर जी, अब दूसरी कुछ प्रसाद पवा देना। ऐसे बंदो मेहनती रात भर बैठे रहे मंदिर के द्वार पर, किसी ने भोजन नहीं पूछा। पत्नी बोली, आप तो कह रहे थे कि आपके मित्र भोजन पवाएंगे, दाल भात और जाने क्या क्या आप हमको प्रलोभन दे रहे थे। अरे तू देखा नहीं कितनी भीड़ थी अंदर, कितने लोग बैठे थे वहां पर, अभी सबसे मिल रहे हैं, वो सुबह तक हो जाएंगे, कराएंगे ना हमको। और वहीं बैठ करके चिंतन करते जा रहे हैं महाप्रभु जी, कीर्तन करो कीर्तन करो। और तुम पे तो घूम फिर के कीर्तन आता है, अब तो हम कीर्तन तभी करेंगे जब महाप्रसाद मिलेगा।